राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, हर भक्त का एक सपना होता है कि वो एक बार जीवन में केदार बाबा की यात्रा जरूर करे और वहां पर अपना माथा टेके, लेकिन अक्सर बजट और सही जानकारी की कमी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ते तरीके से केदारनाथ यात्रा पे ले चलूंगा और हम जानेंगे कैसे कम से कम खर्च में यात्रा पूरी करें, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हेलीकॉप्टर की बुकिंग का सच क्या है और 2026 में कपाट कब खुल रहे हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका बजट बिगाड़ सकती है। यात्रा की मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसको मैंने 7 भागों में डिवाइड किया है और लिस्ट ये रही। पहली लिस्ट में सबसे पहली शुरुआत होगी यात्रा की शुरुआत, यानी हरिद्वार, ऋषिकेश और ऋषिकेश से फिर सोनप्रयाग कैसे जाना है। उसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्यों करना है। और तीसरे नंबर पे आएगा हेलीकॉप्टर की बुकिंग सेवा और उससे फ्रॉड से आप कैसे बचें और उसका किराया। और उसके बाद आएगा रुकने और खाने की व्यवस्था, आपका बजट स्टे कितना होना चाहिए, कितना होगा। उसके बाद आएगा पैदल ट्रैक और नया रास्ता कैसा है कैसा नहीं और किस रास्ते से आपको जाना चाहिए। और उसके बाद आएगा कपाट खुलने की तिथि और उसके दर्शन, ठीक है, और कब खुल रहे हैं और टोटल बजट आपका क्या हिसाब है और इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को डिटेल से। राधे राधे। लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है यात्रा की शुरुआत हरिद्वार, ऋषिकेश से सोनप्रयाग। ठीक है, अगर आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं, चाहे आप साउथ से आ रहे हैं या फिर से नॉर्थ से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप हरिद्वार आइए और हरिद्वार या ऋषिकेश से आप सोनप्रयाग के लिए आप चाहे तो टैक्सी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने खुद के वहाँ से जो किराए पे गाड़ियाँ मिलती है, बाइक मिलती है, स्कूटी मिलती है, वो भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। बसें भी चलती हैं, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। पहले आपको डिस्टेंस बता दो। देखिए, हरिद्वार से ऋषिकेश से करीबन 35 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स। और ऋषिकेश से देवप्रयाग जाना है आपको, देवप्रयाग पड़ेगा 70 किलोमीटर। फिर देवप्रयाग से श्रीनगर है 35 किलोमीटर। उसके बाद श्रीनगर से रुद्रप्रयाग पड़ता है 35 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि 20 किलोमीटर और अगस्त्यमुनि से सोनप्रयाग पड़ता है 5 से 60 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल जो डिस्टेंस होता है मतलब लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा होती है। और यात्रा का समय होता है करीब करीब 10 घंटे कम से कम, मान के चलिए, पूरा ट्रैफिक लेके। ठीक है, देखिए सबसे सस्ता विकल्प होता है बस, और यहाँ से आपको बस मिल जाती है, जैसे कि हरिद्वार या ऋषिकेश से आप बस ले सकते हैं तो करीब करीब 500-550 रुपए। और अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो 450 से 500 रुपए बस का जो किराया लगता है आपको, ठीक है, वो एक तरफ का लगता है आपको। ठीक है, अगर आप टैक्सी बुक करते हैं, अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक करेंगे तो आपको ज़्यादा लग जाएगा, करीब करीब 2000-2500 रुपये लग जाएगा। लेकिन अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं ना तो आपको 1000 रुपये 1200। ये आपको मैं जो रेट बता रहा हूँ, ये सारे रेट जो है वो उस टाइम पे होते हैं जब ये कपाट खुलते हैं, यानी कि जब इनका टाइम होता है। लेकिन अगर आप जैसे आउट ऑफ सीजन जा रहे हैं, कभी कभी जैसे बारिश के टाइम पे जा रही है, बारिश के बाद जाते हैं, जैसे कभी कभी सीजन आउट हो जाता है, तो अभी जो केदारनाथ के कपाट खुलेगा तो ये सीजन का टाइम होता है, तो इस समय सबके जो किराए होते हैं वो मनमानी होते हैं। ये आपको मैं बस एक ऑन मैक्सिमम किराया बता रहा हूँ, वो भी शेयरिंग टैक्सी का। ठीक है, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड से अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ भी, क्योंकि आप जब सोनप्रयाग जाओगे ना, उससे आगे आपकी कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं जाता है, तो वहाँ से क्या है, एक ना बोलेरो चलती है, 50-50 रुपये पर बंदे का किराया लेते हैं और वहाँ से आपको सीधे गौरीकुंड आपको उतार देते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है हमारा रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं आता, आपको ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो आप एक काम कीजिए, आप सीधा या तो हरिद्वार, ऋषिकेश चल जाइए, तो सोनप्रयाग चल जाइए, वहाँ से भी ऑफलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपका, उत्तराखंड टूरिज्म .gov.in। तो यहाँ पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको ना होम के बगल में आपको ना 4 धाम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर अपना पहले तो आप लॉगिन कीजिएगा कोई भी मोबाइल नंबर से, ठीक है, OTP आएगा, ठीक है, आप उसको फिल कर दीजिए, फिर अपना नाम, डिटेल, जो भी आधार नंबर है, जो भी आपका पैन, जो भी आपको मांगेगा आप डाल दीजिएगा, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरे नंबर पे स्टार्ट होता है हेलीकॉप्टर बुकिंग एंड फ्रॉड से बचाव। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर एक अच्छा विकल्प है। यह सेवा गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से भी उपलब्ध है और किराया गुप्तकाशी से लगभग 5000 के आसपास है और सिरसी से करीबन 3500 से 4000 के। ये एक तरफ का किराया बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सावधानी आपको बरतनी ये है कि हेलीकॉप्टर के नाम पर बहुत फ्रॉड होते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे फ्रॉड हुए थे और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही बुकिंग करें। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और आपको एक बार वैसे भी बता देता हूँ, आप चाहे तो IRCTC जो हमारी वेबसाइट होती है रेलवे की, आप वहाँ से भी जाके आप बुक कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको ना इसकी बुकिंग जो वेबसाइट है वो भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये heliYatra.irctc.co.in, ठीक है। लेकिन आपको इससे ध्यान है, इसके लिए मुझे अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इसी बुकिंग कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी यात्रा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अगर इसके लिए, और ये बताओ जो आपका पूरी यात्रा है ना सिर्फ केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए ही होती है, ठीक है। हेलीकॉप्टर सेवा और किसी यात्रा के लिए नहीं होती, केवल श्री हेमकुंड साहिब और श्री केदारनाथ धाम के लिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे चौथे पॉइंट पर, रुकने और खाने की व्यवस्था। ये रुकने और खाने की व्यवस्था तो हमारे ऊपर ही होती है। बाकी अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप बड़े बड़े जो हिल स्टेशन होते हैं जैसे कि सोनप्रयाग, गौरीकुंड, यहाँ पर आप ना रुके। इसके अलावा ना इससे थोड़ा सा पहले रुके, नहीं करीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर पहले उतर जाए, तो वहाँ पर क्या होता है ना, आपको ना रूम भी अच्छा मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा, खाने का सामान भी आपको सस्ता ही मिल जाएगा, ठीक है। ये है। और सही से बताऊं, अगर आप जा रहे हो तो कम से कम 2 से 2,500 रुपये के बजट आपका लेकर चलिए आप, ठीक है। इसका देखिए आपको मैं होटल किराया बताता हूँ, जो साफ बताता हूँ। होटल किराया आपको लगभग 2,000-2,500 रुपये तक का है, ठीक है। और बजट में अगर आप डॉर्मेंट्री लेते हैं तो करीब 1,200 रुपये तक का मिल जाएगा आपको। ये भी आपको मैं सीजन वाले टाइम का रेट बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी अगर आउट ऑफ सीजन जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था आपको 1,800 कभी 500 में मिल जाते हैं। और आप कैंप लेंगे तो कैंप भी आपको सस्ते मिले, लेकिन इस टाइम पर आपको कैंप भी आपको करीबन 1,000 रुपये से कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो केदारनाथ बेस कैंप होता है ना, जो मंदिर के से पहले मतलब कपाट जो मंदिर है केदारनाथ बाबा का, तो उससे करीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले कैंप लगते हैं बहुत सारे, तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप शेयरिंग करोगे तो हो सकता है जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने कम आपको रेट लगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं 8,000 से 12,000 तक का हो सकता है अगर आप मंदिर प्रांगण में ही अगर आप लेते हैं तो। जैसे कि मंदिर, बाबा का मंदिर ये रहा, सामने मैंने खिड़की खोली और बाबा का मंदिर है, तो वहाँ तो आपको रेट हाई ही मिलेंगे। करीब 8,000 से 12,000 तक के रूम सकते, इससे भी ज़्यादा होते हैं, करीब 15,000 भी चल जाते हैं, ठीक है, इसके रेट। और यहाँ आप कम से कम 500 से लेकर 1,000 रुपये तक में आप रुक सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि केदारनाथ जो मंदिर है उससे आपको थोड़ा नीचे, यानी कि 1 किलोमीटर पहले आना पड़ेगा बेस कैंप से तरफ, तो वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा। अब मैं तो कह रहा हूँ आप अगर छोटी लिंचोरी है, छोटी लिंचोरी में अगर वहाँ स्टे कर सकते हैं ना, तो वहाँ भी आपको अच्छा स्टे मिल जाएगा। 500 रुपये तक का से 1,000 रुपये में आराम से आपका बुक हो जाएगा। अगर आप 1,000 रुपये बुक करोगे ना तो एक कैंप में 2 बंदे आराम से सो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिजली भी मिल जाएगी और सुबह सुबह वॉशरूम भी आपको साफ मिल जाता है, बाहर आपको वॉशरूम मिल जाता है और आप ब्रश कर सकते हो आराम से। गर्म पानी चाहे तो गर्म पानी आपको 100 रुपये मिल जाएगा, आपको सुबह सुबह नहा के आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो अगर आप खाना खा सकते हैं तो आपको थोड़ा टाइम से आना पड़ेगा, तो खाना आपको फ्री मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पहली जगह जब यात्रा स्टार्ट करते हैं, पैदल यात्रा करके आप अगर ऊपर जा रहे हो ना केदारनाथ बाबा के पास, यानी कि बाबा के पास जाने से पहले, यानी कि जहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं ना, जहाँ हेलीकॉप्टर है तो उस वहीं पर जस्ट बगल में ना एक वहाँ पर मतलब करीबन 5 बजे तक 6 बजे तक वहाँ पर भंडारा चलते रहता है, ठीक है। तो भैया भंडारा करते हैं, आप जाके वहाँ खा सकते हैं, दाल चावल जो भी है बनेगा वो आप खा सकते हैं, पा सकते हैं। और दूसरी जगह आपको बताऊँ, जब आप बाबा के दर्शन कर लोगे, दर्शन करने के बाद जब आप भैरव बाबा के लिए जाओगे ना, तो रास्ते में आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, यानी कि सुबह मिनिमम 10-11 बजे से पहले आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ खाना मिलेगा। वो सुबह का टाइम है और ये शाम का टाइम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो आपको बताया था ना जो हेलीकॉप्टर के पास है वो तो आपको शाम को मिलेगा, और वो सुबह के लिए आपको बताया मैंने, जो हम जाते हैं ऊपर भैरव बाबा के लिए, ठीक है। और ये तो रही भोजन की बात। अगर आप भोजन वैसे ही करना चाहते हो तो आपको पैसे देके आपको 200 रुपये थाली मिल जाएगी, 200-150 की थाली भी मिल जाएगी। अगर अच्छा खाना खाते हो 250 तक की मिल जाएगी, बढ़िया खाना मिल जाएगा आपको। बाकी 100 रुपये 150 रुपये तो आपको पता ही है कैसे खाना मिलता है आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सब ढोड़ों के ले जाते हैं ना, तो इसीलिए खाना थोड़ा महंगा है वहाँ पर। और पानी की बात करूं तो पानी, देखिए पानी चिंता मत कीजिए, पानी पहाड़ों से गिरता है, आप साफ सुथरा पानी होता है, आराम से उसको भरिए और पिए। आप खरीदने की जरूरत नहीं है आपको पानी, मैं आपको बता रहा हूँ, पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप पानी पहाड़ों से जो गिर रहा है उसको भरिए और पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पैदल ट्रैक की बात करूँ तो पैदल ट्रैक अभी जो पुराना रास्ता है हमारा वो स्टार्ट हो गया है और होने वाला है, मतलब इस साल तो स्टार्ट हो गया, होने वाला है, उन्होंने हरी झंडी दे दी है। क्योंकि आपको पता है जब 2013 में जो आपदा आई थी, उसके बाद दोबारा जो आपदा आई थी
2024 में भी बहुत सारे मतलब जो रामबाड़ा का जो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था तो वो दोबारा तैयार हो गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो उस रामबाड़ा वाले रास्ते से भी आप जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और अच्छी खबर यह है कि इस साल रामबाड़ा से नया मार्ग तैयार हो चुका है जो पुराने रास्ते से करीब 1.5 किलोमीटर कम छोटा है। सोचिए, तो आराम से पहुंचे, करीब करीब मतलब आपके 2-3 घंटे तो आराम से बच जाएंगे आपको, और फिट लोगों के लिए तो 5 से 6 घंटे लगेंगे, जबकि अन्य जो जैसे लोग होते हैं तो उनको करीबन 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। और आपको एक टिप देना चाहूंगा, टिप ये है कि यात्रा से 1 महीने पहले आप जब भी आपको यात्रा स्टार्ट करें तो थोड़ा सा ना वॉकिंग करें, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले या जिम ज्वाइन कर लें, थोड़ा सा चलने की थोड़ी हैबिट कर लें तो आपको ना वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कपाट खुलने की तारीख तो अभी निकल चुकी है और उसकी डिटेल्स में आपको ना अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये पहली लिस्ट आएगी इसमें यमुनोत्री के जो कपाट है वो खुलने वाले हैं अप्रैल 2026 में 19 तारीख को। ठीक है, और गंगोत्री के कपाट खुलने वाले हैं 2026 में 19 अप्रैल को, और केदारनाथ बाबा के कपाट खुल रहे हैं 22 अप्रैल को, और बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं 24 अप्रैल को। ये ओपनिंग ये इन्होंने दे दी, आप चाहे तो इसको वेबसाइट से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, चारों धाम की डिटेल्स आ गई है। ठीक है, और कपाट खुलने की तारीख तो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल्स आपको लेनी है मुझसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं 5 साल से यात्रा कर रहा हूँ और आपको जो भी सवाल है तो मैं कमेंट में जरूर कोशिश करूंगा दूंगा आपको जवाब। ठीक है, और आपको बता दूं वीआईपी दर्शन तो वैसे 500 रुपये की रसीद कटवाकर आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं घर रह के, और लेकिन ये हो सकता है आपको ये बढ़ जाए। ठीक है, वीआईपी दर्शन में इसलिए कह रहा हूँ कि वीआईपी दर्शन में क्या होता है कि थोड़ा आपको लाइन लगानी नहीं पड़ती, तो वैसे कभी कभी 500, कभी 600, कभी 1000, कभी 2000 भी हो जाते हैं जब ज़्यादा भीड़ होती है तो। ठीक है, पिछली बार जब लास्ट ईयर हम गए थे तो करीब समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, और वीआईपी दर्शन में भी करीब समझ लो कि 8 घंटे लग गए थे वीआईपी, सोचिए आप। और वैसे नॉर्मल दर्शन में तो करीब पूरे सुबह से लेकर शाम तक लगे तब जाके दर्शन हुए। और टोटल आपको हिसाब बता दूं मैं, ठीक है, कुल खर्च आपका आएगा हज का जो हमने लगाया प्रति मतलब हर पर बंदे का। आने जाने का किराया है करीब 2000 रुपए का। ठीक है, रुकने और स्टे का किराया है 2000 और खाने पीने का किराया है 2000, और टोटल कुल बजट आपका हो गया 6000। ठीक है, होटल लेने पर यह बजट हो सकता है 15 से 20 हजार का हो जाए अगर होटल लेते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों यह थी केदारनाथ की सबसे सस्ती और सबसे सटीक जानकारी। अगर आप 4 धाम यात्रा के और अपडेट चाहते हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय केदार जी जरूर लिखें, और हाँ राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ यात्रा की सबसे सस्ती और सबसे सटीक जानकारी। अगर आप 4 धाम यात्रा के और अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे बुकिंग करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और कैसे आपको बुक करना है हेलीकॉप्टर सर्विस, और उसके कैसे फ्रॉड से बचे, उसकी डिटेल्स वीडियो आने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।